शनिवार से चक्कर काटने लग रहा है। लोग के नाम से छुट्टी है, बोले 100 मारना है तो छुट्टी बताई, मंगलवार निकाल आया तो दिन लोग के नाम से 2-2.5 घंटा लग गया, फिर करने चले गए। आज आया तो आज भी नहीं, और अभी तक सुबह बैठा था। नहीं, कल तो छुट्टी दे रही सोमवार को। सोमवार को छुट्टी थी। और देखो एक मेरी बात सुनो, 5 मिनट एक बंदे खर्च होता है और इतनी भीड़ है, आपसे अगर 40 आदमी है 200 मिनट हो गए ये यहाँ से 8 बजे आया था। अब लग कोई एक्सरा नहीं हुआ, कोई बलगम टेस्ट हुआ नहीं, कोई खून टेस्ट हुआ नहीं। चक्कर काट के आज से 5 दिन पहले भी आया था, जब भी यही बात थी। और अब भी 11 बजे न हो रहा थी। कोई समस्या किस तरह की सुविधा है यहाँ? कोई सुविधा को नहीं, हांड के चल जा सरकारी में कोई वो नहीं, शायद प्राइवेट के जहाँ जो वो पैसा लगे। गरीब आदमी कितने एक्सरे के लिए गए थे? एक्सरे के लिए 50 की लाइन ला रही, कोई सुविधा नहीं। एक मशीन से कोई एक्सरे नहीं लोड जा वहाँ साथ टाइम वेस्ट करके चल जा। जमींदार काम व्यस्त पड़े से बीमार हो रहे से, कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा राम सिंह नाम से, गाँव झगड़ोली से हूँ। देखिए कि कई दिन से पहले तो विधानसभा का सेशन था और मेरे मन में थी कि अपने महेंद्रगढ़ की हॉस्पिटल का जायज़ा लें। और मैंने डॉक्टर साहब से पहले भी कहा कि अब गर्मी का भी सीज़न है और गरीब लोग हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। हम सब का मूल उद्देश्य ये है कि गरीब की सेवा किस तरह से हो। अभी सेशन के दौरान में मैंने मंत्री जी से भी, सीएम साहब से बात की। जो अधूरी बिल्डिंग है इसको पूरा करने के लिए भी सरकार की ओर से 32 करोड़ का बजट अभी अलॉट किया और उसको जल्दी से जल्दी टेंडर करवा के धरातल पर उसको उतारे, ताकि गरीब लोगों को, जो हमारी सरकार का मेन उद्देश्य है कि सरकारी हॉस्पिटल में हम सब सुविधा गरीब को दें, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटने से बचे। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी इलाका इतना सक्षम नहीं है, गरीब लोग ही आते हैं और गरीब की सेवा होती है तो उसकी आता बड़ा आशीष देती है। और आज हॉस्पिटल में आने से कई बातों की जानकारी मिली। कुछ पूरी स्टाफ ने, सीएमओ साहब ने टेम्परेरी व्यवस्था की है ताकि हम अपनी तरफ से जो सुविधा दे सकें। इससे तो मुझे बड़ा संतोष है। चलो कि डिपार्टमेंट ने इतनी चिंता की है कि आने वालों के लिए टेम्परेरी तौर पर व्यवस्था ठीक है, चेयर की, पंखे की, वाटर कूलर की, ये मैंडेटरी है और ज़रूरी भी है। जब पेशेंट परेशान होकर जब हॉस्पिटल में आता है तो बैठने की सुविधा हो, पंखा भी हो, पीने के लिए साफ़ सुथरा पानी, शुद्ध पानी भी हो, ताकि उसका मन ये कहे कि मैं ठीक जगह पर पहुंचा हूं। मैंने एक्सरा मशीन उस रूम में भी गया हूं, लैब को भी देखा है, सर्जरी से डॉक्टर से भी मिला हूं और डॉक्टर SMO साहब भी साथ ही, पूरा स्टाफ साथ है। उन्होंने सब बातों की जानकारी दी है कि यदि इन परिस्थितियों में हमने अपने लेवल के ऊपर सरकार की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए साफ़ सफाई भी रखें, पेशेंट का विशेष ध्यान रखें ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। और अभी बैठ के मैं SMO साहब से भी, पूरे स्टाफ से भी डिस्कस भी करूंगा कि हमें गर्मी के मौसम में और आगे बारिश भी आएगी, किन किन बीमारी के ज़्यादा पेशेंट आते हैं और उनकी रोकथाम के लिए हम पहले से क्या व्यवस्था बना कर रखें, ताकि आने वाले समय में उन समस्याओं का हमें सामना ना करना पड़े, उसके पहले ही प्लानिंग हो। और तरफ से कोई मांग है? देखिए, हॉस्पिटल की तरफ से तो मांग ये है कि पूरा स्टाफ ये कहता है कि ये भवन जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए, ताकि हमारे पास और बड़ी बड़ी मशीन आने वाली, उन मशीनों का सदुपयोग हो सके और वो सदुपयोग इन लोगों की सेवा के लिए ही संभव है। तो हम चाहते हैं कि जो बिल्डिंग जो 2 साल में बने वो 1 साल से पहले बन जाए और लोगों को हम समर्पित कर दें, उनकी सेवा के लिए, उनकी देखभाल के लिए सब मशीन आ जाएं। और उम्मीद तो यही है कि डिलीवरी से लेकर सर्जरी तक सभी बीमारियों का इलाज हो और डिलीवरी भी यहाँ गरीब ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये लगते हैं और यहाँ सरकार फ्री में सेवा दे रही है और पूरा स्टाफ भी है। अब तो आप ये देखेंगे कि यहाँ स्टाफ की भी कोई कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो ये भवन बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें करने में भी कोई संकोच नहीं है और इसकी कमी मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ। और इसको हम जल्दी से जल्दी बनाएं और आने वाले समय में जो पेशेंट हैं वो ज़रूरत के हिसाब से आते हैं, वापस जाएं तो ये महसूस करें कि वास्तव में भी बदला है और सेवा की भाव से सरकार ने काम किया। सर, जिस तरह स्टाफ की कमी को लेकर को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी है, उसकी व्यवस्था भी
टेम्परेरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऐसे कुछ व्यवस्था है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सिजेरियन सेक्शन अवेलेबल है। अभी एक गन को ज्वाइन कर लिया है। मदर वो मैटरनिटी लीव पे गई थी, उनकी डिलीवरी होने के बाद वापस ज्वाइन कर लिया। हेल्थ मिनिस्टर का भी दौरा बता रहे हैं जी आने वाले कुछ समय जी। तो उसको देख के क्या कहा बस लगातार यही है कि हम अपनी आंखों से देखें, सब समस्याओं का नज़दीक से देखें, पेशेंट से भी मिलें, ताकि नीचे से पूरी फीडबैक मिले। जो वास्तव में जो समस्या है उस समस्या की जानकारी जनप्रतिनिधि के भी ध्यान में रहे। माननीय विधायक साहब आज आए हैं, इन्होंने दौरा किया है, इनको हमने हर जगह दिखाई है, जो हमने समस्याएं हैं हमारी तरफ से इनको बताई हैं, और उन्होंने भी जो पब्लिक की समस्याओं को गौर से देखा है, मरीजों से बात की है, और हमें भी निर्देश दिए हैं कि थोड़ा व्यवस्था और सुधरे। जितनी हम कर सकते हैं अपनी बेस्ट करेंगे और इससे बेटर व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। कुछ गर्मी आ रही है तो कुछ हमारी चदरें, 3 चदरें हैं जो लगी और टूटी हुई हैं, बंदर वगैरह तोड़ गए हैं, उनको रिप्लेस करवा देंगे, और कुछ बैठने की व्यवस्था सीटें बढ़ाएंगे, तो पंखों और कूलर की व्यवस्था ओपीडी के लिए भी करने की व्यवस्था करें। सर, नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, किस तरह से उसको देखते हैं, क्योंकि कई बार इसका निरीक्षण किया जा चुका है। नई बिल्डिंग जो है उसमें अभी एसी डक्टिंग का और फायर सेफ्टी का काम चल रहा है। इसके होने के बाद फिर फॉल सीलिंग लगेगी और उसके बाद फिर बाकी काम कंप्लीट होंगे। कितना समय और लगेगा इसमें लगभग, अगर बात की जाए? ये समय देखो, हम तो अंदाजा आकलन कर सकते हैं, फिर भी ये है कि 1 से 2 साल के बीच में टाइम पूरा लगेगा इसमें, क्योंकि बिल्डिंग काफी बड़ी है और बहुत ही बेहतरीन तरह से बनाई जा रही है। तो अभी सब इंस्टॉल होंगे, मशीनें इंस्टॉल होंगी, डॉक्टर्स के रूम इंस्टॉल होंगे, अच्छी इंस्टॉल होगी, तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगता है। बीच में समस्या बजट के कारण थी, वो समस्या सॉल्व हो गई है, तो आशा है कि ठेकेदार साहब तुरंत काम करेंगे, और एसडीओ और जो अपने एक्शन PWD है वो थोड़ा सा इस पे उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जल्दी से कार्य करवाएं, क्योंकि टेक्निकल चीजें तो उन्हीं को ज्यादा पता है, हम तो मरीज का ही बता सकते हैं।